दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन सारे वर्ड्स के मीनिंग क्या हैं और क्या आप जानते हैं कि अब्यूसिव का अपोजिट मीनिंग क्या बनेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन सारे वर्ड्स के मीनिंग क्या हैं और क्या आप जानते हैं कि प्लेंटिट्यूड का इस क्वेश्चन में सिनोनिम्स क्या बनेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन सारे वर्ड्स के सिनोनिम के क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं। वास्तविक दुनिया में आपको मुश्किलें अवश्य नज़र आएंगी, वास्तविक दुनिया में आपको मुश्किलें अवश्य नज़र आएंगी, किंतु आपके हौसले के सामने वो हमेशा ही बौनी नज़र आएंगी, हमेशा ही बौनी नज़र आएंगी। नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सिनोनिम एंटोनिम का ये अगला सेट कर रहे हैं। ये हम सीपीयू का सेट अभी इस सेशन में करवा रहे हैं। इस सेशन में ये सीपीयू का सेट चल रहा है। सीपीयू के सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन को हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि सीपीयू का एग्ज़ाम आपका रिसेंट में होने का है, तो चूँकि ये आपका एसएससी का पार्ट भी कवर करेगा और ये आपके इस ऐसे बच्चे जो केवल और केवल सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रिसेंट में ये फ़ायदेमंद साबित होगा। हालांकि ओवरऑल सब का सब आपके लिए बेनिफिशियल ही है, यानी कि सीपीयू के बच्चों के लिए भी आपको जो भी चीज़ें इस चैनल पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सारी की सारी उनके लिए यूजफुल है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपके मन को ज़्यादा भाता है, ज़्यादा बेहतर लगता है, इसलिए ये सेशन भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए, तो बिना किसी विलंब के हम लोग शुरू करते हैं अपने सिनोनिम एंटोनिम के इस सेशन को। आइए यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले सिनोनिम्स। तो सबसे पहले आज का ये जो सेशन है सिनोनिम एंटोनिम का, इसमें सबसे पहले हम लोग बनाएंगे सिनोनिम के कुछ क्वेश्चन और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे एंटोनिम्स के कुछ क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं यहाँ से आगे। तो आगे आते हैं। देखिए, अब ये इनवॉइस है, इसमें हम लोगों को करना क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे गौर फरमाइएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा हुआ बेस्ट एक्सप्रेसेस। क्या लिखा हुआ? बेस्ट एक्सप्रेसेस। ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब आपको यहाँ पे बताते चले सिनोनिम्स का जो क्वेश्चन होता है उसका इंस्ट्रक्शन क्या क्या होता है। इंस्ट्रक्शन में लिखा रहेगा बेस्ट एक्सप्रेसेस या लिखा रहेगा मोस्ट सिमिलर। ठीक है, ऐसा आपको लिखा रहेगा। एग्जैक्टली सिनोनिम्स कभी कभी लिखा हुआ आपको मिलता है। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, सिमिलर मीनिंग ऐसा लिखा हुआ मिलेगा और सबसे ज़्यादा आपको मिलता है ये लिखा हुआ बेस्ट एक्सप्रेसेस। ठीक है, मोस्ट सिमिलर, यही सब आपको ज़्यादातर मिलते हैं। एंटोनिम के रूप में क्या मिलेगा? अपोजिट मीनिंग। ठीक है, अप्रोप्रिएट, अपोजिट मीनिंग, इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, या कभी कभी आपको एंटोनिम लिखा हुआ भी दिखाई देता है, मिलता है। ठीक है, चलिए चलते हम लोग यहाँ से आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये सारे के सारे वर्ड के मीनिंग पता होने चाहिए। जो भी वर्ड गिवन होते हैं इन सभी का मीनिंग हम लोगों को पता होना चाहिए और इसके पहले के वीडियोज़ में भी हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं, आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर कैसे होगा सर? भाई आप ज़रा यहाँ पर गौर फरमाइए। आप कभी किसी होटल में जाते हैं खाने के लिए, किसी दुकान से कोई सामान लेते हैं, किसी मॉल से कोई सामान लेते हैं, कुछ ना कुछ तो आप कभी ना कभी खरीदते ही हैं। ठीक है, तो जब भी कभी आप किसी मॉल से लेते हैं, आप छोड़ दीजिए पेट्रोल पंप पे जाते हैं, तेल डलवाते हैं आप। ठीक है, आप यदि कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको एक स्लिप मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं इनवॉइस। क्या कहते हैं? इनवॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवॉइस कहते हैं। इनवॉइस का मतलब क्या होता है? रसीद। क्या होता है? इसका मतलब होता है रसीद। क्या होता है? रसीद या एक प्रकार का स्टेटमेंट। क्या होता है? रसीद या एक प्रकार का स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए अब स्टेटमेंट यानी कथन। आपने जो जो लिया किस किस रेट से था, कितना आइटम आपने लिया। मान लीजिए आपने कोई एक सामान खरीदा, जैसे ये आपके सामने मान लीजिए इस तरीके का पेन आपने खरीदा, तो ये पेन आपने कितने पीस खरीदे? तो मान लीजिए आपने 6 पीस खरीदे। ठीक है, तो एक पेन की कीमत और आपने खरीदा कितना? 6 खरीदा। ठीक है, विशाल मेगा मार्ट वगैरह वगैरह कहीं ना कहीं से आप खरीदारी तो करते ही हैं। तो वहाँ जो आपको स्टेटमेंट मिलता है जिसमें आपका बिलिंग लिखा हुआ होता है, कितने पैसे आपके हुए, कौन कौन से आइटम, और यदि किसी आइटम को एक से ज़्यादा पीस आप खरीदते हैं तो वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम लोग इनवॉइस। क्या कहते हैं? इनवॉइस। ठीक है, तो उसमें दिया क्या क्या होता है? सारा का सारा स्टेटमेंट आपका गिवन होता है। ठीक है, उस आइटम का रेट क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स और टोटल उसका प्राइस कितना हुआ वगैरह वगैरह। लैंग्वेज मतलब भाषा, वर्ड का मतलब शब्द, साउंड का मतलब आवाज़, ये सारी बातें आप जानते ही हैं। देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया करते हैं। ठीक है, तो आप में से ऐसे बच्चे जो इंग्लिश को लेके भयभीत रहते हैं, इंग्लिश को लेके डरे रहते, पता नहीं कैसे होगा, इंग्लिश में मेरा काम कैसे होगा सर, इसमें
कैसे हम क्या करें, मेरी इंग्लिश तो कमज़ोर है, मेरा इंग्लिश सर 0 है। आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में हमें लिखते भी हैं, ठीक है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप आज के बाद कहीं भी जाएंगे, किसी भी दुकान में कोई भी ख़रीदारी करेंगे तो आप वहाँ से मांग के लीजिएगा। अगर दुकानदार आपको नहीं देता है तो मांग के लीजिए। क्या मांगेंगे? इनवॉइस मांगेंगे। क्या मांगेंगे? इनवॉइस, ठीक है, इनवॉइस, ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन का क्या करना था हम लोगों को? तो बेस्ट एक्सप्रेसेस करना था। बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। अब बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि हम लोगों को करना था सिनोनिम्स। तो सिनोनिम क्या बनेगा? सिनोनिम के रूप में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, काफ़ी आसान सा ये सारा का सारा आप देखेंगे सिनोनिम एंटोनिम के वर्ड सारे के सारे काफ़ी आसान है। यहाँ पे आइए। अमेलियोरेट क्या होता है भाई? तो ये होता है इम्प्रूव करना। क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू इम्प्रूव। क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू इम्प्रूव। क्या होता है? टू इम्प्रूव। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। जैसे हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो आप याद कीजिए, यदि किसी बच्चे की हैंडराइटिंग ख़राब होती थी तो आपके जो भी शिक्षक उसमें पढ़ाते थे, जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते थे वहाँ पे, वो आपके कॉपी के नीचे जब कॉपी आपकी चेक करते थे तो नीचे लिखते थे इम्प्रूव योर राइटिंग। हाँ या ना? मतलब आप अपने राइटिंग में इम्प्रूवमेंट कीजिए। तो अमेलियोरेट का प्रयोग सिर्फ राइटिंग में इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट। जैसे अभी आपका इंग्लिश मान लो ख़राब है, किसी का मैथ ख़राब है, किसी का कोई और सब्जेक्ट ख़राब है, ठीक है। यदि आपको उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है, यदि आपको उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है तो क्या करना होगा? अमेलियोरेट करना होगा। अमेलियोरेट करने का मतलब इम्प्रूवमेंट करना होगा। बात समझ में आई? हाँ या ना? तो ऐसे ही किसी भी वर्ड को आप जिस चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिस किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं, जो भी आपका सेक्टर होता है। जैसे अभी रिसेंट वाला एग्जांपल ले लीजिए, इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है। इंडियन क्रिकेट टीम का अभी पिछले 2 मैचेज में आप देखे होंगे क्या परफॉर्मेंस रहा। पाकिस्तान से भी हारता है, श्रीलंका से भी हारता है, ठीक है। तो अब इंडियन क्रिकेट टीम में यहाँ पे किस चीज़ की गुंजाइश है? क्या करना होगा इंडियन टीम को भाई? तो अमेलियोरेट करना होगा, खुद को इम्प्रूव करना होगा, टीम को इम्प्रूव करना होगा, ठीक। चलिए, मोटिवेट। मोटिवेट क्या होता है भाई? तो किसी को इनकरेज करना, ठीक है। किसी को क्या करना? प्रेरित करना। मोटिवेट करना यानी प्रेरित करना, ठीक है। एग्री मतलब राजी, ठीक है। इम्प्रूव आप जानते हैं, इम्प्रूव का मतलब उन्नति करना, ठीक है। डिग्रेड, डिग्रेड मतलब और ख़राब कर देना, बदतर कर देना। डिग्रेड मतलब बदतर। क्या होता है? ये होता है बदतर, ठीक है, बदतर, ठीक है, बदतर है ये, ठीक है। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें सिनोनिम के रूप में, तो सिनोनिम्स के रूप में हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट यहाँ से आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एब नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है? जैसे आप सुनते होंगे किसी को कोई बच्चा हुआ, जैसे आपके भैया, दीदी, भाभी, अड़ोस पड़ोस, ठीक है। बच्चे तो लोगों को होते ही रहते हैं। तो मान लीजिए किसी महिला को बच्चा होता है, कैसा होता है भाई? तो नॉर्मल चाइल्ड होता है। नॉर्मल चाइल्ड का मतलब, अब बच्चे भी कई प्रकार के होते हैं, ये ऑपरेशन वाला नॉन ऑपरेशन वाला मत समझना, ठीक है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो नॉर्मल उसमें जो भी चीज़ें होनी चाहिए वैसा होता है। जैसे बच्चा जन्म लेने के बाद रोता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तुरंत नहीं रोते, थोड़ी देर के बाद रोते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म लेते के साथ नहीं रोता, उसको थोड़ा सा ठोकते हैं, पीटते हैं, तब वो रोता है, ठीक है। कुछ इस तरीके के बच्चे होते हैं। मतलब ओवरऑल ये है कि बच्चा जन्म लेने के बाद बच्चे का जब पहला आवाज़ आता है तो वो मुस्कुराता नहीं है, गीत गाता नहीं है। हाँ या ना? बच्चा जन्म लेने के बाद जब इस धरती पे आता है, अपने माँ के पेट से निकलता है, जब होश हवास में थोड़ा सा उसको होश आता है तो सबसे पहले बच्चा रोता है। ये क्या है? ये किसी भी बच्चे का नॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मल गुण है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। लेकिन तुलसीदास का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। किसका नाम सुने होंगे? तुलसीदास का नाम आपने सुना होगा। तो जब तुलसीदास का जन्म होता है तो ज़रा ध्यान दीजिए, हमारे आपके जैसे किसी भी सामान्य इंसान का जब जन्म होता है तो उसके मुंह में दांत नहीं होते। होता है किसी बच्चे के मुंह में दांत, पैदाइशी बचपन से नहीं होता। लेकिन तुलसीदास का जब जन्म होता है तो उसके मुँह में पूरे दांत जमे होते हैं। अब ये क्या है? ये एब नॉर्मल, जो नेचुरली नहीं होता है। ये इस प्रकार की बातें हो गई। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। इसी प्रकार से सुनते होंगे कि कुछ बच्चे एब नॉर्मल पैदा होते हैं। जैसे उनके जन्म के साथ जो सामान्य बच्चे का गुण होता है, व्यवहार होता है, वो उसमें दिखाई नहीं पड़ता। अजीब व गरीब व्यवहार दिखाई देगा, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो। बात समझ में आ गई?
चलिए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एब नॉर्मल। क्या कहते हैं, एब नॉर्मल कहते हैं। जो सामान्य से बिल्कुल अलग हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एब नॉर्मल। ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ या ना। जैसे कुछ लोगों को देखिएगा कि उसका ब्रेन भी इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये बताया गया कि वो 12 साल का जब तक बच्चा था तब तक वो ठीक से बोल नहीं पाता था, लेकिन ज़रा देखिए जब उसने बोलना शुरू किया तो उसके जो पूरे के पूरे नेचर थे वो एकदम एब नॉर्मल अननेचुरल टाइप से, जो सामान्य तौर पे इंसान में ऐसा देखने को नहीं मिलता। मतलब ज़रा सोचिए, कोई इंसान IITN बनता है, ठीक है, IITN बनने के लिए लोग तरसते हैं। ठीक है, तो एक तो उसकी पहले डिज़ायर पूरी होती है कि वो IITN बनता है, IITN से फिर चला जाता है कहाँ पे, तो चला जाता है बॉलीवुड में। ज़रा सोचिए बॉलीवुड में भी जाके वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, हाँ या ना। तो सामान्य तौर पे एक ऐसा इंसान जिसकी पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रुचि होती है, उसके डांस में, एक्टिंग में, ठीक है, वहाँ पे उसका कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। जिसका डांस में एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है उसका पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं होता। तो ऐसे बच्चे एब नॉर्मल टाइप के होते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, तो एब नॉर्मल जो सामान्य नहीं है, सामान्य से अलग, असामान्य। आ जाइए, यूनिक क्या होता है भाई, ये भी होता है अनोखा। क्या होता है, अनोखा। जैसे सीता अपने आप में एक अनोखी महिला थी, जैसा हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, ठीक है, और रियली थी भी। अब हमने देखा तो नहीं है, लेकिन जैसा रामायण में या हमारे पुराणों में, ग्रंथों में उनका वर्णन है, उसके अकॉर्डिंग वो महिला कैसी थी, अनोखी महिला थी। ठीक है, पूरे के पूरे उस ज़माने के सब कैरेक्टर अपने आप में अनोखे थे, चाहे रावण हो, चाहे राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे उर्मिला का नाम आपने शायद सुना हो। कौन थी उर्मिला भाई, लक्ष्मण की पत्नी। ठीक है, तो इस तरीके की बात है। इनफॉर्मल, अब फॉर्मल क्या होता है, तो फॉर्मल होता है जब हम लोग ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे उसका एक अपना एटिकेट्स होता है, व्यवहार होता है, तरीका होता है। ठीक है, जैसे आपको यदि कहीं ऑफिस में काम करना है तो आप टी-शर्ट पहन के नहीं जाते, ठीक है, हाफ पैंट पहन के नहीं जाते। अब हाफ पैंट बोलते नहीं, हाफ पैंट इंग्लिश में बोलना भी गलत है, उसको कहते हैं शॉर्ट्स। क्या कहते हैं, शॉर्ट्स कहते हैं। तो शॉर्ट्स पहन के आप नहीं जा सकते, लेकिन यदि आप जाते हैं तो अब आप कैसे हो गए, अब आप हो गए इनफॉर्मल। फटा चिटा, आजकल जो नया जीन्स का ट्रेंड चला हुआ है, जीन्स पहनिए लेकिन फटा हुआ पहनिए। तो ऐसे कपड़ों को पहन के आपको ऑफिस में नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जाते हैं। तो आप कैसा कपड़ा पहन लिए, इनफॉर्मल। तो कपड़े भी दो प्रकार के आते हैं। जब आप जाते हैं कहीं भी खरीदारी करने तो वहाँ पे दुकानदार जो होता है, सेल्समैन जो होता है, वो आपसे पूछता है कैसा चाहिए, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ठीक है, तो फॉर्मल, इनफॉर्मल आप समझ गए। फॉर्मल क्या हो गया, औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक। यहाँ जाइए, अननेचुरल, असामान्य, अप्राकृतिक। ठीक है, यहाँ जाइए, अग्रेसिव। अग्रेसिव क्या होता है, आक्रामक। अग्रेसिव क्या होता है, आक्रामक। ठीक है, आक्रामक का मतलब हमेशा लड़ाई करने के मूड में हो, ये बात नहीं कहा जा रहा है। अग्रेसिव का मतलब आप किसी काम को करने के लिए एकदम एक्साइटेड रहते हो। जैसे आप में से कई ऐसे बच्चे होते हैं जिसके पास काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी होती है, और ये स्ट्रेटजी सबों के पास होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप सुनते होंगे कि कोई बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में UPSC निकाल लेता है, IAS बन जाता है, IPS बन जाता है। कई लोग SSC नहीं निकालते, SSC छोड़ दीजिए, रेलवे ज़िंदगी बीत गई, रेलवे का एग्ज़ाम नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे कई एग्ज़ाम्स भी, पढ़ने में बहुत तेज़ था फिर भी ऐसे छोटे छोटे एग्ज़ाम्स भी नहीं निकाल सका। ज़रा सोचिए कितनी जिल्लत भरी बात है, हाँ या ना। बातें समझ में आई। अब ज़रा देखिए यहाँ पे होता क्या है आपके साथ। अब ज़रा ध्यान से देखिए आपके साथ क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। अब होता क्या है कि इसी में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्लानिंग बड़ी अच्छी होती है, स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी होती है। जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 18+ हो, जिनकी उम्र 18+ होती ही है, और वो बच्चा पढ़ने में अच्छा था, इसके बावजूद अभी तक कोई जॉब नहीं ले सका। ठीक है, रीज़न क्या है, अवेयरनेस की कमी है, जानकारी की कमी है। भाई SSC में ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जो आप आफ्टर 18 ले सकते हैं, जो आप 18 साल की उम्र के बाद ले सकते हैं, जो आप 18 साल की उम्र के बाद ले सकते हैं। कौन कौन से जॉब है भाई, तो जैसे अपना हो गया, ये हो गया CHSL, ये है, और ये रहा आपका MTS। ठीक है, ऐसे कुछ जॉब्स हैं, और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ऐसे और भी कई जॉब्स हैं जिसके बारे में हम लोग टाइम टू टाइम आपको बताते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अवेयरनेस की ज़रूरत है। 16 साल की उम्र से आप तैयारी शुरू कीजिए, और जैसे ही आपका सर्टिफिकेट होता है 18, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए और पहले ही जॉब को निकाल के अपने लाइफ को सिक्योर कीजिए। आज के डेट में सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि हम लोग पढ़ते लिखते बहुत है, डिग्रियाँ अपने पास बहुत सारी होती है, और उतना होने के बावजूद हम लोग रहते हैं बेरोज़गार। ठीक है, तो सबसे बड़ा कलंक है कि आप हैं बेरोज़गार।
किसी भी इंसान के लिए आज के डेट में गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, सबसे बड़ा गुनाह है क्या होना, बेरोजगार होना। ठीक है, तो सबसे पहले अपने रोजगार का जुगाड़ कीजिए। अब आ जाइए यहाँ पे इस क्वेश्चन के सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते चलते अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कंज्यूरर। कंज्यूरर क्या होता है, तो ये होता है भाई जादूगर। ये क्या होता है, ये होता है जादूगर। ये क्या होता है, जादूगर। ठीक है, अब यहाँ ये परफॉर्मर जो किसी काम को परफॉर्म करता है, जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे पढ़ाने का काम हम कर रहे हैं, यहाँ पे परफॉर्मर हम हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक्स्टर क्या होता है, धोखेबाज। ट्रिक्स्टर क्या होता है, धोखेबाज। क्या होता है, ये होता है धोखेबाज। धोखेबाज ये होता है। ठीक है, ये हो गया धोखेबाज। मैजिशियन, जादूगर। जेस्टर क्या होता है, ये होता है मजाकिया। ये क्या होता है, ये होता है मजाकिया, मजाक करने वाला। ठीक है, जो क्रिएट करने वाला, हास्य को क्रिएट करने वाला जेस्टर। अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है दोस्तों।